बहुत समय पहले की बात है। सप्तगंधा नाम का एक रहस्यमय राज्य था, जहाँ सातों ऋतुएं एक साथ खिलखिलाती थी। इस राज्य की सीमा के उस पार था एक गुप्त जंगल, मौन वन, जहाँ कोई भी बिना अनुमति के नहीं जा सकता था। लेकिन कहते हैं कि वहाँ एक जादुई महल है, जिसकी रानी कांच की बनी हुई है। कांच की रानी। लोगों का मानना था कि वह रानी असल में इंसान थी, लेकिन किसी प्राचीन श्राप के कारण वह कांच की बन गई। उस श्राप को केवल चंद्रलोक की चाबी ही खोल सकती थी, जो अब तक किसी को नहीं मिली थी। राज्य की सीमा पर एक छोटी सी बस्ती थी, जहाँ एक 16 वर्ष की चंचल और बुद्धिमान लड़की रहती थी, आर्या। उसकी माँ एक जड़ी बूटी की वैद्य थी और आर्या बचपन से ही प्राकृतिक उपचार और पुरानी कथाओं में रुचि रखती थी। मौनवन की कहानियाँ उसने अपनी नानी से सुनी थी और वह हमेशा सोचती कि कांच की रानी सच में होती है। एक दिन जब आर्या जंगल में औषधियाँ ढूंढने गई, तो उसे एक चमकती हुई तितली दिखाई दी। वह तितली बोल सकती थी। तितली ने कहा, अरे ओ आर्या, समय आ गया है कि तुम मौन बन जाओ और रानी को मुक्त कराओ। आर्या चौंक गई और उत्सुकता और साहस में उसने हाँ कह दी। तितली बोली, परंतु ध्यान रखना, चाबी तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होगी, बुद्धि की, करुणा की और साहस की। पहली परीक्षा थी बुद्धि की। आर्या ने तितली का पीछा किया और मौन मन के द्वार तक पहुंच गई। जैसे ही उसने प्रवेश किया, एक प्राचीन पत्थर का द्वार बंद हो गया। सामने एक गुफा थी। गुफा में एक विशाल पत्थर पर लिखा था, केवल वही प्रवेश कर पाएगा जो प्रश्नों का उत्तर देगा। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है? आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, खुशी। ऐसा कौन सा फूल है जो बिना खिले भी खुशबू देता है? उसने सोचा और बोली, नेकी। ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती पर सबसे भारी होती है? आर्या ने गहरी सांस ली। गुफा ने उजाला फैलाया और वह अंदर प्रवेश कर गई। वहाँ एक पत्थर की किताब थी, जिस पर लिखा था, पहली परीक्षा पूरी हुई। आगे बढ़ते हुए वह एक नदी के पास पहुंची, जिसकी लहरें आग जैसी तप रही थी। एक टूटा फूटा पुल था और बीच में एक घायल अजगर पड़ा था। अजगर कांप रहा था और बोला, मुझे बचा लो, मैं एक श्रापित अभिभावक हूँ। आर्या के पास समय कम था, लेकिन उसने अपनी जड़ी बूटियां निकाली और अजगर की मरहम पट्टी की। कुछ ही समय में अजगर ठीक हो गया और उसकी चमकदार त्वचा फिर से सोने जैसी हो गई। वह एक सुंदर नागराज में बदल गया। मैं चंद्रलोक की चाबी का रक्षक था, उसने कहा। तुम्हारी करुणा ने मुझे मुक्ति दी। लो, ये दूसरी सीढ़ी है चाबी की, और जाओ। अब बारी थी तीसरी परीक्षा की। अंत में आर्या एक काले महल में पहुंच गई, जहां हवा में डर लहराता था। महल की दीवारों से डरावनी परछाइयां निकल रही थी। अचानक एक विशाल परछाई सामने आई और गरजी, तुम रुक जाओ, यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। आर्या ने डर महसूस किया, लेकिन वह डरी नहीं। उसने कहा, मैं सिर्फ रानी को मुक्त कराने आई हूँ। अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो पहले मेरी नीयत को परखो। उसने आंखें बंद की और अपने दिल की रोशनी से उस परछाई की आंखों में देखा। परछाई अचानक शांत हो गई और धीरे धीरे मिट गई। वहाँ एक ताला था, स्फटिक से बना हुआ। आर्या ने नागराज से मिली सीढ़ी को जोड़ा और ताले में चाबी फिट की। ताले के खुलते ही महल की दीवारें कांपी और सामने एक कांच की मूर्ति प्रकट हुई, सुंदर, शांत, परंतु उदास। आर्या ने जैसे ही मूर्ति के पास हाथ बढ़ाया, चाबी अपने आप उस मूर्ति के हृदय में जा समाई। एक तेज रोशनी हुई और मूर्ति में जीवन आ गया।
कांच की रानी जाग उठी और बोली, तुमने श्राप को तोड़ा है आर्या। रानी ने कहा, मैं एक बार फिर से इंसान हूँ और यह सब तुम्हारी बुद्धि, करुणा और साहस की वजह से संभव हुआ है। रानी ने उसे आशीर्वाद दिया और मौन वन को एक बार फिर जीवन कर दिया। वहाँ फूल खिले, संगीत गूंजा और हर तरफ जीवन लौट आया। आर्या लौट आई, पर अब वह एक साधारण लड़की नहीं थी, वह राज्य की रक्षक बन चुकी थी। एक ऐसी नायिका जिसने परी कथा को सच कर दिया था। कांच की रानी ने उसे ध्रुव प्रकाश की उपाधि दी, जो अंधकार में भी रोशनी दिखाती थी। बुद्धि, करुणा और साहस, ये तीनों मिल जाएं तो सबसे कठिन श्राप भी टूट सकता है। हर इंसान के भीतर एक नायिका या नायक छुपा होता है, बस जरूरत होती है विश्वास और सच्चे दिल की। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलती हूँ इसी तरह की और वीडियोस के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और जिंदगी हंसकर खुलकर जियो। थैंक यू।